साथियों नमस्कार। अन्य दिनों की भांति आज मैं फिर आप लोगों के दर्शनार्थ पूर्व में मैंने आपको एक वीडियो डाली थी GIT के नाम से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और उसमें जो हमारी समस्याएं हैं, दैनिक समस्याएं, गैस, अपच, जलन इत्यादि पर हमने कुछ अपनी विचार दी थी आपको, और शायद उसमें कुछ शेष रह गया था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं उसको थोड़ी पूरी कर लूँ। सबसे तो पहले आपको एक चीज़ मैं जनाना चाहूँगा कि इस संसार को जीने के लिए, इस पंचभौतिक देह को नियंत्रण में रखने के लिए अन्न पान आवश्यक है। अन्न मुख देवता है, अन्न मुख पूजा है, अन्न उपार्जन भी एक पूजा है। आज सब कुछ करते धरते अगर थोड़ा सा उस अन्न को पान करने में अगर कोई हमें तरद्दुत महसूस होती है तो वह दुखदाई होता है। उसी को कहते हैं गैस की बीमारी। चलिए ठीक है। आजकल कहीं कहीं देखने में आया है कि डायबिटीज के शिकार लोग, वैसे तो ये बिहार है, यहाँ जो भात न खाए वे गरीब में उनकी गिनती हो जाएगी, परंतु अभी अभी हर घर में लगभग एक टाइम रोटी खाना अनिवार्य है, चूँकि रोटी प्रोटीन प्रधान है और भात कार्बोहाइड्रेट प्रधान है। लेकिन वे चीनी वाले लोग जो हैं उनको थोड़ी सी भात से मोह होता है क्या, तो जितनी क्षुधा है उतना रोटी खा लेने के बाद ऊपर से थोड़ी सी भात खा लेते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? भोजन करने के लिए भोजन में क्वालिटी जितना कम से कम हो, जितना भोजन सीधा हो उतना लाभदायक होगा। क्यों? तो जो भोजन हम करते हैं, तो जैसे हमने ग्रास उठाया हाथ में कि ये मेरे मस्तिष्क के जो गुड बैक्टीरिया हैं वह तुरंत इंडिकेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुखिया को यानी यकृत को, ये आदमी अमुक वस्तु को खा रहा है, अमुक वस्तु का इंटेंसिटी इतना है और इस अनुकूल तुम हार्मोन्स बनाओ, तो लिवर सजग हो जाता है और उस अन्न को पचाने योग्य जाइम बनाना शुरू कर देता है, जिसके सहारे मेरा भोजन पचता है, पाचन क्रिया में जाता है। ठीक है, हमने ये बात कही आपको, थोड़ा सा ये बात आपको नई महसूस हो रही है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको प्रत्यक्ष में उदाहरण में देता हूँ। कभी भोजन करने से पहले एक चीज़ को विचार के भोजन करना चाहिए। क्या मैं शांत चित्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सिस्टम में हूँ? फिर उस भोजन का जो रुतबा होगा, कहीं किसी से लड़ के आए, झगड़ के आए, गाली दे के आए, क्रोध में आए, गुस्से में आए, उस अन्न को खाए तो उसका प्रतिफल इससे भिन्न होगा। क्यों? तो जो हमारी गुड बैक्टीरिया सजग और सचेत थी लीवर को इन्फॉर्म करने के लिए, वह तो गुस्से में खोया हुआ था, उस वक्त वह उतना सजग नहीं था। इसलिए इस भोजन का प्रतिफल और उस भोजन के प्रतिफल दोनों में अंतर होगा। यानी कहने का अर्थ है मेरा कि भोजन को हम खाएं तो सिस्टम में खाएं, बस बात खत्म है। और जो हमारी क्षमता है उस अनुकूल खाएं, क्षमता से ज़्यादा मत खाएं। ये मैं कहूँ क्या, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। एक महिला बवासीर के मसों से परेशान थी, उसको थोड़ी बहुत दवाई बना करके दिया, उसने बहुत रिलैक्स पाई। 15 दिन के बाद समाचार आता मामला बड़ी गड़बड़ है।
कि मामला गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई? हाँ हाँ हाँ, एक दिन आधी घुगनी खा ली थी। यही है सिस्टम। हम सजग हुए नहीं, सोचे नहीं कि हमारी स्थिति क्या है, हमें खाना क्या चाहिए, और खा कुछ और रहे हैं, तो वह इरिटेबल हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और कई प्रकार की समस्याओं को पैदा कर देता है। पेट में हर हर करता है, गड़गड़ करता है, इरप्शन आता है, खट्टा मीठा डकार आता है, कभी पेट फुला देता है, कभी मलत्याग नहीं हुआ। यही सब सारी समस्या है उस गैस की, जो हमने जीआईटी में कुछ चर्चा किया था अभी, और बची हुई कुछ बातों को मैं अभी रख रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो कहने का ये गर्ज है कि पाचन सिस्टम जब उकताता है, इसमें समुचित ढंग से वह अन्न पच नहीं पाता है, तो आंत में एक प्रकार का आवाज़ गड़गड़ का होता है, या पेट के अंदर में थोड़ा दर्द महसूस होता है, जो पाचन क्रिया का दर्द होता है। हमने शायद पूर्व में इसका एनालाइज किया था, इसकी दवाई, लेकिन आज मुझे कहने का ये श्रेय है। कब्ज दो प्रकार का भी होता है। कैसे? कब्ज शब्द से ये अनुमान लगाया जाता हुआ है कि मल का कड़ा होना, मल का टाइट होना, जो मल त्याग करने में हमें कठिनाई होती है, और भी समस्याएं आती है। और एक आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि पतले दस्त, मुलायम मल, और फिर भी कब्ज, उस मल को भी निकालने के लिए हमें उतना ही ताकत लगाना पड़ता है जितना ताकत मुझे कड़े मल को निकालने में लगाया। दो प्रकार का कब्ज हो गया, एक कड़े मल का कब्ज और दूसरा मुलायम मल का कब्ज। तो चलिए, कड़े मल का जो कब्ज है उसको तोड़ने के लिए हम कुछ दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे वैसे तो मैं दवाई का नाम बोल रहा हूँ, एक होता है हाइड्रेस्टिस कैनाबिनम, और दूसरा होता है एल्यूमिना। हाइड्रेस्टिस एल्यूमिना। एक उम्रदराज लोगों के कब्ज को ठीक करने के लिए एल्यूमेन नाम की भी एक औषधि आती है, एल्यूमेन और एल्यूमिना। वैसे एल्यूमिना पैरालिसिस वगैरह की भी दवाई है बहुत। ये होम्योपैथ की दवाई, एक दवाई 17 जगह काम करती है, पर उस दवाई का जो सिम्टम है, उस सिम्टम में आपका सिम्टम टैली होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए एल्यूमिना। हमने उस वक्त हम चेत नहीं किए थे, ये नेपाल और साहेबगंज की बात है। एक 40-50 वर्ष उम्र के लोग भैंस खोल के चराने के लिए जाते थे। एक आदमी आ रहा था, उसके हाथ में पिलास था, तो वो उसे ऐसे पिलास दिखाता था और डर से वो भागता था। बताइए, बच्चा तो था नहीं, नादान तो था नहीं, था तो बुजुर्ग, लेकिन वो पिलास से वो डरता था, यानी लोहे से डरना, तेज छुरी और चाकू से डरना। मांसाहारी लोग मांस खाता है, लेकिन उस मांसाहारियों में भी कुछ ऐसा लोग होता है जो बकरी खस्सी को काटते वक्त उस चमकीले खून को देखने के बाद उसका चित्त भटक जाएगा, वो डर जाता है, उसका देह सिहर जाता है। ये है लक्षण आपको एल्यूमिना का। अगर ऐसी समस्या हमारे साथ में है तो एल्यूमिना केवल मेरे कब्ज की ही दवाई नहीं है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो वैसे ऊर्जाओं को यह एल्यूमिना अपलिफ्ट कर देगा, लेकिन मेरे अंदर वो सिम्टम चाहिए। क्या? तो तेज धारदार चाकू और चमकता हुआ खून को देख करके। जैसे एक ठो और है, मान के चलिए पानी, नदी में सब कोई पार होते हैं, लेकिन किसी किसी को बहता पानी में चक्कर आ जाता है, वो हाइड्रोफोबिनम का फेज होता है। उसी भांति किसी भी दवाई में, जैसे प्लम्बम मेटालिकम एक कब्ज की औषधि ये भी होती है, लेकिन प्लम्बम मेटालिकम कब्ज के उस अवस्था की दवाई है जहाँ रेक्टम पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक ठीक, उसको ताकत ही नहीं बचता है कि मैं ताकत लगाऊं तो मल त्याग हो। वहाँ के लिए आपको प्लम्बम मेटालिकम आवश्यक है। अब आइए,
हमने कहा आपको पेट में गड़गड़ का आवाज़, यहाँ ऐसा फेटिडा का फेज आता है। ठीक है। एक होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की औषधि। वैसे ये भी दवाई सार्वजनिक दवाई है होम्योपैथ में, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन पेट के सिम्टम में ये कहाँ काम आता है, जरा सा विचार करें। मल त्याग के लिए गए, मल त्याग हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हवा का निष्कासन फिर मिनटों तक होता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी होता है। ये मल त्याग हुआ नहीं हुआ, लेकिन गैस पास हुआ। अब ऐसे कब्ज के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम एक उपयुक्त औषधि है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम डरपोक होता है, इसको मरने का बड़ा डर होता है। और ये जब खाली दिमाग बैठेगा तो इसके मन में चंद प्रकार का बेतुका ख्याल उसके मन में आएगा और समाएगा। भीड़ भड़ाके में डर होगा। अगर कहीं यह किसी सोसाइटी को अटेंड करने के लिए जा रहा, जहाँ 10-20-50 आदमियों की भीड़ हो, वहाँ जाने का यह प्रयास करेगा, इसको मल त्याग का हाजत हो जाएगा। और मेला जाएगा तो सब कुछ इसको पसंद आए ना आए, लेकिन इसको चीनी का मिठाई जो है वह जरूर मन में आएगा कि इसको हम खा लें, यानी उसको मिठाई से बहुत प्यार होता है। ये हुआ अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम। और उपयुक्त 100% वहाँ है जहाँ मलत्याग के साथ में पिर का आवाज़ आता हो। ठीक है। ये हुआ आपको मलबद्धता की एक दवाई। अब हमने कहा कि मुलायम मल का कब्ज, अगर मल त्याग होता है तो बहुत मुलायम पानी जैसा पतला पनीला होता है, परंतु कब्ज महसूस होती है। यहाँ आपको तथाकथित दवाई में से एक दवाई एल्यूमिना काम आ सकता है। एल्यूमिना कड़े बकरी के मैंगनी जैसे कब्ज के लिए भी एल्यूमिना आवश्यक है, और मुलायम मल के लिए भी एल्यूमिना के साथ साथ एक होता है हाइफर सल्फर, बहुत सेंसिटिव मेडिसिन है होम्योपैथ का। एक होता है सेन्यूकुला। ये 3 दवाई आपको मुलायम मल के कब्ज के लिए उपयुक्त है। इतनी दवाई का प्रयोग करने से हम अपने मलबद्धता पर और एक चीज़ है, मलबद्धता से शिकार हैं हम, तो एक होता है नेचुरली ट्रीटमेंट भी। और क्या है, तो कम से कम सवेरे सोकर जगने के बाद 10 कदम अगर मार्च किया जाता है तो पेट की आंतें हिलती है, या खाली पेट 1-2 गिलास अगर पानी का प्रयोग करें तो वह भी क्या होता है, आंत पर प्रेशर मारता। प्रेशर मारने के बाद वह मल एकत्रित होता है थोड़ा बहुत चलने के बाद। वैसे तो अभी आपको पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव आंत को हिलाने की भी प्रक्रिया बताता है, बहुत अच्छा तरीका है। पानी पी करके थोड़ा सा आंत को हिलाएंगे तो ढीला ढाला होगा, मल त्याग में। हाँ, एक चीज़ और है, कब्ज तो होता है पेट में, लेकिन ये बड़ा नरभसा आ जाता है। यदि आपको फ्रेश मल त्याग हो गया तो फिर ये आपको बहुत हल्का और फ्रेश महसूस होगा। कनेक्शन बड़ा गजब का कनेक्शन है। अच्छा, 85% बीमारियां उत्पन्न होती है इसी गैस और कब्ज से। पेट मूल केंद्र है इस संसार में जीने जागने के लिए। अगर इसके ऊपर में हम थोड़ी सी लापरवाही किए तो क्या कहिएगा, डायबिटीज इसी के प्रकोप से होता है, साइटिका इसी के प्रकोप से होता है, बवासीर इसी के प्रकोप से होता है, पाँव के तलवे में जलन और फूलना इसी के प्रकोप से होता है। अब कहेंगे ये तो चारों अलग अलग है। आपके रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं, मेरुदंड, उस सबसे निचले भाग में, उसको कौन सा भाग कहिएगा, कोक्जियल रीजन कहिए उसको, कोकिक्स। और कोकिक्स के बगल में
एक रास्ता है जहाँ से 4 प्रकार का नर्व गुजरा है। और 4 प्रकार का नर्व कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरा है सैक्रल प्लेक्स, तीसरा है इलियक, चौथा है प्यूबिक। तो हाइपोगैस्ट्रिक वेन पर आंत के निचले हिस्से से अगर उस पर थोड़ी सी दबाव महसूस होती है तो वहाँ पाइल्स, जिसको हम बवासीर कहते हैं, उसकी बीमारी होती है। उसी के ठीक एक ही जगह है नस, सैक्रल प्लेक्स पर अगर थोड़ी सी भी दबाव पड़ी तो वहाँ से सैटिका का दर्द चालू होता है। सैटिक नर्व पर दबाव पड़ने के बाद, सैक्रल प्लेक्स पर दबाव पड़ने के बाद इलियक, उससे होता क्या है कि पाँव के तलवे में जलन और पाँव का फूलना, यानी उन नर्वों पर किसी भी प्रकार का दबाव देने से किस प्रकार की बीमारी होगी इसका एटियोलॉजी करना संभव है? असंभव है सब बीमारी इस पेट से ही उत्पत्ति होती है। तो इसी पेट के चाल ढाल को नियंत्रण में रखना भी हमारी एक बुद्धिमत्ता होती है। अगर इस संसार में जीते हैं, इस संसार को सही सलामत जीना चाहते हैं तो युक्त आहार विहार, भोजन पर विचार करें। भोजन को कमाने में भी थोड़ी सी विचार करें। युक्त चेष्टस कर्मसु, दाने आपके अनैतिक भी नहीं होना चाहिए। वो भी जितना सारा उपार्जन आपने इस दुनिया में किया तो उसके बदले में क्या आपने उतना श्रम उसको दिया है कि नहीं? अगर श्रम नहीं दिया है तो फिर भी वह पेट में कब्ज पैदा करेगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युक्त चेष्टस कर्मसु, कभी भी संसार में उपयुक्त कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए और अनुपयुक्त नहीं। जुआ खेलता है लोग, तो जुआ खेलता है तो एक पासा मिस किया तो उसका 10,000 रुपया ही ले लिया। तो 10,000 रुपया लेने में कितना टाइम लगा? मिनटों घंटों नहीं लगा। तो मिनटों घंटों नहीं लगा तो उस रुपया का मूल्य कितना? मिनटों घंटों का मूल्य है, तो वह रुपया 2 ही दिन में खर्च हो जाता है। अगर कोई आदमी यहाँ से दिल्ली और पंजाब गया है और घाम पसीना चुवा के गेहूँ धान काट करके उसने अगर 10,000 रुपया जमा किया तो उसका रुपया जल्दी खर्च नहीं होगा, बड़ी लास्टिंग होगी उस रुपये में, क्योंकि वो उतना श्रम उसमें हमारा दिया हुआ है, उतना घाम पसीना मेरा चुआया हुआ है। तो मेहनत की रोटी मीठी होती है, ये आम बात है। चलिए, तो संसार में जीने जगने की कला को अपनाइए। वैसे हमने आपको कहा पहले, अभी भी कह देता हूँ कि कबीर पंथ में खाने के कुछ खास नियम होते हैं। जैसे उनके सामने जब थाली दीजिएगा तो उसके बगल में एक वो अगरबत्ती भी जलाएगा, अन्न का वो आरती उतारेगा। पहले अन्न का आरती उतार करके उस पे पानी चढ़ाएगा अन्न को। अन्न का सारा पूजा किया उसने। इसको सुनने वाले लोग भी इसको माखौल नहीं मानेंगे। कारण है, अन्न एक ऐसा देवता है जहाँ पर सारा पावन फैल कर जाएगा आपको। जहाँ 3 दिन अन्न नहीं मिला तो दुनिया नहीं सुहाएगी। अन्न ही मारा, अन्न जियाया, अन्न बिना मुख बात न आया। राजा प्रजा अरु मठधारी, इहो सब करते अन्न आहारी। ब्रह्मा विष्णु अरु महदेवा, इहो सब करते अन्न के सेवा। अन्न अन्न है, अन्न एक महान देवता है इस कलयुग का। इसलिए इसका पूजा करना, इसके साथ में नैतिकता रखना, इसके साथ में ईमानदारी रखना और उस अन्न को एक तरकीब और तरीके से अपने अंदर में लेना।